नाजरीन, आज से तकरीबन सवा सदी पहले यानी 1897 में बासिल में, जर्मनी के शहर बासिल में एक यहूदी थियोडर हर्जल ने एक मंसूबा बनाया था कि यहूदियों को एक वतन चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक यहूदी इस फ़लस्तीन के मकाम पर कोई एक भी यहूदी नहीं था। यहूदी उस वक्त जर्मनी में थे, बरतानिया में थे, उसके बाद रूस में उनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी और यहूदी दर बदर भटक रहे थे। ये अपने प्रोटोकॉल तरतीब दे रहे थे। जर्मनी में बासिल में थियोडर हर्सल पर प्लानिंग कर रहे थे कि किसी तरह बड़ी कुव्वतों को इस्तेमाल करके अपना वतन यानी कि हासिल किया जाए। तो नाजरीन, उसका रिजल्ट ये निकला, क्योंकि यहूदी उस दौर में भी दौलतमंद थे। उस दौर में कोयले की सारी तिजारत जो यूरोप में या अमेरिका में जो जितने भी होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में यहूदियों ने बरतानिया के साथ, ख़ास तौर पे दूसरी जंग अजीम में बरतानिया से इन्होंने एक मुआहदा किया था, यानी इस ऐलान बलफोर जिसको कहा जाता है। इनके एक वजीर खारजा ने बरतानिया के उसने कि जिसकी बुनियाद इसराइल है कि हम आप जंग अजीम में हमारी मदद करें, हमें तवानाई के अपने जो ज़ख़ायर हैं वो दें, हमारी मदद करें, माली मदद करें, क्योंकि उस वक्त जर्मनी, जापान, दूसरे इनको अपना अमेरिका, बरतानिया को शिकस्त दे रहे थे। तो उस वक्त अमेरिका, बरतानिया मुश्किल में थे, इत्तेहादी मुश्किल में थे। तो उस वक्त बरतानिया ने इनसे वादा किया था कि आप हमारी मदद करें और हम आपको अलहदा वतन देंगे। तो उसके बाद नाजरीन, जो 1897 में जर्मनी में मंसूबा बना था उस पर अमल दरामद किया गया और बरतानिया ने अमेरिका की आशीर्वाद से बाकायदा यहाँ जो आज फ़लस्तीन है, गज़ा है, इन इलाकों पर यहूदियों को, यहूदी आबादकारों को प्लानिंग के साथ बसाया। और 14 मई 1948 को फ़कत 1 घंटे के नोटिस पर इसको यूएन से मंजूर कराया गया था। इस इसराइल की बुनियाद, इस नजायज़ बच्चे की यानी कि वो है कि बुनियाद डाली गई थी। तो नाज़रीन, उस वक्त भी फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर इसको बसाया गया था। ये इसकी तारीख़ है। उसमें यूरोप के सारे ईसाई ममालिक शामिल थे। हालांकि इसने यहूदियों ने ईसाइयों की भी उस दौर में यानी कि बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है, लेकिन बड़ी कुव्वतों को पैसा चाहिए था, ताकत चाहिए थी। यहूदियों के पास पैसे की कुव्वत थी, जिसकी वजह से उनसे वो दूसरी जंग अजीम में फ़ायदा उठाया। तो नाज़रीन, ट्रंप ने अब 125 साल बाद, यानी ट्रंप ने अब दोबारा गज़ा की सरजमीन पर कब्ज़े का जो ऐलान किया है कि ये कब्ज़ा रखा जाएगा। दरअसल क्योंकि अमेरिका ने तो कब्ज़ा रखना नहीं है, ये इसराइल के लिए है कि इसराइल उस ज़मीन पर जिस पे उसने गासबाना कब्ज़ा भी किया, उसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया, खंडर बना दिया। अब वो उस पर उसको मलिया मेट करके, बड़ा शर्मनाक ऐलान था जो इसमें नेतन्याहू और अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया कि इसको बिल्डोज करके एक नया शहर बसाया जाए और फ़लस्तीनियों को इस सरजमीन से निकाला जाए। तो नाजरीन, इसकी जितनी भी, ये तो वही बात है कि जिस तरह थियोडर हर्जल के उस प्लान को अमेरिका, बरतानिया ने इस ज़मीन पर एक प्लानिंग के साथ उस वक्त भी कब्ज़ा कराया था फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर, अब दोबारा उन्हीं बच्ची कुछी ज़मीन पर जो बच गई है उस पर अब कब्ज़ा करने जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने उर्दन तक, शाम तक के इलाकों पर इन्होंने कब्ज़े कर लिए हैं, गोलान की पहाड़ियाँ इनके हाथ आ गई हैं। तो नाजरीन, ये तारीख़ दोहरा रही है। ये अमेरिका, बरतानिया ने पहले भी इसराइल का, यानी कि उस वक्त इसराइल नहीं था, उस वक्त तो यहूदी थे, इसराइल को वो किया था। इसराइल की तारीख, इसराइल तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। तो यानी कि इसराइल उनका लक़ब था और उसी से इनकी वो थी, क्योंकि यहूदी, ईसाई और मुसलमान 3 यानी कौमें, बड़ी कौमें हैं। लेकिन कौम यहूद ने अपने आप को जिस तरह से दर बदर कराया, जिस तरह से वो कराया, मजालिम भी किए,
तो आज वो फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इसराइल इनका मॉस्को में ज़बरदस्ती इनका यानी कि जो वो हुआ था, कत्लेआम हुआ था, इनको इनकी साजिशों की वजह से हुआ था। और इसी तरह जर्मनी में हिटलर ने जो इनके साथ किया था वो बेसिकली इनकी साजिशें थीं। और ये कहते हैं 60 लाख यहूदियों को कत्लेआम किया गया, हालांकि जर्मनी की अगर आप तारीख पढ़ें तो इनकी आबादी ही सारी 8 से 10 लाख है। तो 60 लाख कैसे कत्लेआम किया गया? सफ़ेद झूठ। इसी तरह नाजरीन अगर आप इसको देखें तो आज फिर वही तारीख दोहराई जा रही है गज़ा पर कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए। लेकिन अफसोस यूएन, तमाम दुनिया के ममालिक, यूरोप और ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक भी खाली बयानात, उनके लीडरान खाली खुली बयानात ही दे रहे हैं, मजम्मत ही कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। हकीकत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दुनिया पे इस वक्त कानून राज है। और तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि जिस तरह इन्होंने यहूदियों ने फ़लस्तीन की सरजमीन पर कब्ज़ा किया था बरतानिया की मदद से, अब वो अमेरिका की मदद से, पहले बरतानिया की मदद से, अमेरिका की सिर्फ आशीर्वाद थी, अब वो अमेरिका की मदद से वो यहाँ पर दोबारा काबिज हो रहे हैं। यानी वो इस सरजमीन को मुकम्मल मुसलमानों से यानी सफाया करना चाह रहे हैं। नाज़रीन ये ट्रंप के बयान की हकीकत है। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़ नामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।